अगर कोई ऐसे मामलात आते हैं कि आपको पता चलता है कि आने वाली औलाद में शायद जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो नॉर्मल बच्चा उस तरह से नहीं है, तो क्या वजीफ़ा करना चाहिए या क्या एहतमाम करना चाहिए? मैं इसमें 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ऐसे बच्चों की वालिदैन को सबसे ज़्यादा रुजू इल्लल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह की तरफ रुजू करें, इस्तिग़फ़ार करें और ज़िक्रुल्लाह करें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें और अल्लाह को याद करें। बस अल्लाह ताला ने ये आपको अपने करीब करने का एक तरीक़ा अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब करना चाहते हैं, तो आप अल्लाह के करीब हो जाएं। उनके वालिदैन को ख़ुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़नी चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एक चीज़ ये। दूसरी, मैं छोटे बच्चों के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक कमज़ोरी होती है जिस्मानी, जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आती है। एक कमज़ोरी होती है जो दिमागी होती है, ज़हनी तौर पे। जिस तरह बेशक बच्चा है आज़ा के हिसाब से तो ठीक ठाक है, लेकिन दिमागी लिहाज से वो कुछ कमज़ोर है या और ऐसे काम कर रहा है जिनसे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। 4 एहसासात जिनको इल्म नफ्सियात कहा जाता है। सही। एक एहसास है एहसास बरतरी, एक है एहसास कमतरी, एक है एहसास बराबरी और एक है एहसास कहतरी। इसमें 3 कॉलर भी हैं। अभी हमें जी इसको जल्दी से मुकम्मल कर लीजिए। 3 एहसास बीमारी, एक एहसास वस्फ़ है, अच्छी बात है। एहसास बराबरी कि हम अपने बच्चों के अंदर एहसास बराबरी पैदा करें कि सारे बच्चे बराबर हैं, कोई कम, कोई बड़ा, कोई ज़्यादा नहीं है, सब बराबर हैं। तो इससे बच्चे की नशो नुमा अच्छी होगी और बच्चे के अंदर इंशाअल्लाह ज़हनी तौर पे वो तरक्की करेगा।